This is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hey, beautiful human beings of the planet Earth. मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर और बहुत ही प्यारी हवा बह रही है। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू स्टार्ट अगेन, फिर से कैसे शुरुआत करें। क्या शुरुआत करें, किस चीज़ की शुरुआत करें, माइंड में आपके क्वेश्चन ये अपीयर हुआ होगा। तो इसी में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर से जीने की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में अलाइव तो हैं लेकिन डेड ही हैं। आई वॉज देयर, जिंदा डेड ही था। फिर अपने करियर की नई शुरुआत कैसे करें, नए रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे करें, अ होल न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया, नई अर्थ की शुरुआत कैसे करें। सो हाउ टू स्टार्ट अगेन। You are confusing them. No, I am clearing their confusions. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ सीक्रेट्स शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक पुनः आरंभ करने में, यश फिर से शुरुआत करने में, नए ज़िंदगी की नई शुरुआत, नए सोच की शुरुआत, मतलब न्यू 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 न्यू। सो पहला सीक्रेट है टू स्टार्ट अगेन, एक्सेप्ट योर पास्ट। एक्सेप्ट योर पास्ट, अपने अतीत को एक्सेप्ट करें। और इंसान सबसे ज़्यादा यहीं पे फंसता है। जो ह्यूमन बीइंग्स, खास करके यंग जनरेशन्स ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं मैट्रिक्स में। इसका सबसे बड़ा रीज़न कि वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसके भी रीज़न्स हैं। उसे लगता है कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की है पास्ट में, अच्छे से स्टडी नहीं की, बहुत बार फेल हुआ। देयर आर मेनी थिंग्स। सो वी कांट एक्सेप्ट आवर पास्ट। हम हमेशा ये सोचते हैं यस कि काश मैं वो नहीं क्या होता, काश मैं अच्छे से पढ़ाई क्या होता, काश मैं कहीं और पैदा हुआ होता। बहुत सारी काश है भाई। काश मैं वो गलती नहीं करता। काश जो मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी उससे अच्छे से रहता तो उससे ब्रेकअप नहीं होता। इसी में जी रहे हैं, इफ। लेकिन ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि ये डिवाइनली लिखा हुआ था। आपने जो भी एक्सपीरियंस किया वो डिवाइनली लिखा हुआ था। और आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो लेकिन पास्ट को हील कर सकते हो। यस, वही ये फिफ्थ डायमेंशन कि ज़िंदगी हमने चूज़ नहीं की, लाइफ हमारे लिए हुई। सो यस, पास्ट को हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं हमने जो एक्सपीरियंस किया, लेकिन हील कर सकते हैं। यस, अपने पास्ट सेल्फ को हम हील कर सकते हैं।
हमने जो गलतियां की हम उसके लिए खुद को माफ़ कर सकते हैं। यस, बड़ी से बड़ी गलतियां, हमने जो अच्छे से पढ़ाई नहीं की उसके लिए भी खुद को हील कर सकते हैं कि वही होना था। सो अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नई बिगनिंग के लिए, नई शुरुआत के लिए। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ कि वर्ल्ड में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। दे आर डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, एंशियस है। आई कैन रियलाइज दिस, क्योंकि मैं वहां था, जिंदा लाश बन चुके हैं। तो उसे भी आप हील कर सकते हो। जिंदगी का सीक्रेट है मौत, और मौत का सीक्रेट है जिंदगी। इसका मतलब हुआ कि आप जो अलाइव डेड थे, हो सकता है तो वैसा होना ही था फिर से जिंदगी को समझने के लिए कि लाइफ इज वर्थ लिविंग, लाइफ इज वर्थ लिविंग। जिंदगी फिर से जीने के लायक है। लाइफ इज वर्थ लिविंग अगेन। जस्टिन बीबर का गाना भी है, लाइफ इज वर्थ लिविंग, लाइफ इज वर्थ लिविंग, सो लिव अनदर डे, द मीनिंग ऑफ forgiveness, people make mistakes, doesn't mean you have to give in. हम गलतियां करते हैं। सो कैटरपिलर जो हम बने, जो हम भारी भड़कम हुए, जो डिप्रेशन में चले गए, जिंदा लाश बन गए, तो कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई की भी जन्म होती है। वही हुआ फिर से जीना, वही हुआ पुनर्जन्म 5th डायमेंशन में। सो हम फिर से जीने की भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे मैं जी रहा हूँ। एक टाइम में भाई ऐसे स्टक था मैट्रिक्स में, लगा सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और अभी सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। देखो मैनी भी गाड़ी है, उधर कोयल भी गाड़ी है, सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखाई देता है। सो लाइफ इज़ वर्थ लिविंग अगेन, सो लिव योर लाइफ। फिर से जीना स्टार्ट करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीना स्टार्ट करें। अब आते हैं करियर पे। यश, करियर पे, करियर पे तो आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, आई नो दैट, तभी भाई को देख रहे हैं। हो सकता है ग्रेजुएट होंगे या MCA किए होंगे, BCA किए होंगे, B.Ed किए होंगे, PhD किए होंगे, क्या सब किए होंगे आई डोंट नो, या बहुत सारे महंगे महंगे कॉलेज से पढ़े होंगे, उसमें फिर बहुत सारे पैसा दिए होंगे कॉलेजेस को, बट आपका उधर हो सकता है इंटरेस्ट नहीं रहा होगा। तो इस मिस्टेक्स में बहुत सारी चीज़ें छिपी है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसे भी एक्सेप्ट करें आप, और देखें कि आप कैसे कॉन्शियसनेस बन के हो। अभी कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी, चेतना ही रियलिटी है, सीधी बात। तो देखें कि आप कैसे कॉन्शियसनेस बन के हो, और पुनः शुरुआत करने का भाई, स्टार्ट अगेन का सबसे बड़ा सीक्रेट है मेंटलिज्म पे आना है। वन पे ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल, वन पे आना। जैसे कि मैं आ चुका हूँ, मतलब वन पे आना, बिगिनिंग से देखना। जैसे हम देख रहे हैं इस यूनिवर्स के खेल को, इस प्लेनेट अर्थ के भाई रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं कि कब से खेल चलता हुआ आ रहा है। तो हम जान रहे हैं कि बिगिनिंग में सब शुरुआत में वैसे ही आया होगा। सो यहाँ पे ऑलमाइटी के प्लान को भी हम समझ सकते हैं। इसे कैसे समझ सकते हैं? देखो ये ट्रिपिंग पॉइंट है कि वर्ल्ड डिजिटल है। यस, वर्ल्ड डिजिटल है, बहुत दिनों से है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है भाई इसी डिजिटल वर्ल्ड में। सो डिवाइन का प्लान था कि नहीं, तो हम उसी के प्लान के पार्ट में आए। लेकिन जो अनकॉन्शियस लोग हैं उसे लगता है कि बस इंसान द्वारा ही क्रिएटेड है, ऐसा होना ही था।
ऐसा तो होना ही था, लेकिन पहले डिवाइन है। जैसे यही मेंटलिज्म में आया हूँ मैं, गांव में अपने आया हूँ, यहीं से देखो कौन से रियलिटी को क्रिएट कर रहा हूँ मैं। तो डिवाइन का भाई ऑर्डर था इसमें, डिवाइन पहले से ही थे। देखो इस शीशम के पेड़ के पास आया हूँ, बचपन से देखा करता था, अभी बहुत ही विशाल शीशम का पेड़ है। तो पेड़ तो यही था भाई, पेड़ कहाँ गया भाई, मेंटलिज्म में हमेशा था। सो हमें और आपको भी मेंटलिज्म में आना है, फर्स्ट हर्मेटिक प्रिंसिपल में। यस, द वन बनना है, द वन। सो द वन पे आप आओगे भाई, फिर आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखोगे भाई, फिर आप यूनिवर्स के फ्री एनर्जी को समझोगे कि एनर्जी की कभी कमी है ही नहीं, एनर्जी की भरमार है, इन्फिनिट एनर्जीज है भाई, एंड इन्फिनिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही, वो तो लेना पड़ता है, लेकिन इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज भी है, अनंत। ये शुरुआत ही है। सो आप भी एक नई शुरुआत करें, और आप कर सकते हैं। मेंटलिज्म में ही आएंगे तो आप फाउंडेशन को अपने समझेंगे, वन पे ही आएंगे। तो बोला था ना भाई, हुकुम का इक्का, वन पे ही। कि वन पे आने का मतलब कि जो चीज़ें पहले से क्रिएटेड है, प्री क्रिएटेड है, जैसे कि ये हिंदी वर्ड, हमारा रिलीजन, ये बहुत सारी चीज़ें भाई, एसी करंट साइंस के वर्ल्ड में, ये माइक, रेडियो, टीवी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब चीज़ें बहुत पहले से क्रिएटेड हम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए ग्रेटफुल रहना है भाई, गॉड का भी और इंसान का भी, इन्होंने को क्रिएट किया। तो ये एक्सीडेंट नहीं है, उसी तरह आपकी ज़िंदगी एक्सीडेंट नहीं है। जो चीज़ें हुई फॉर अ रीज़न। यस, ये रीज़न को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी एक्सपीरियंस किए, जहाँ भी पैदा हुए, जिस भी स्कूल कॉलेज जहाँ भी पढ़े, जो चीज़ें वो डिवाइनली रिटेन थी। सो मेंटलिज्म पे आप आओगे, फिर आप समझोगे, फिर आप स्टार्ट अगेन के भाई काबिल हो जाओगे, अब फिर से शुरुआत करने लगोगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये शुरुआत ही है, हमेशा से बिगिनिंग है। जो एंड है वो भी हम समझ रहे हैं, किस चीज़ का एंड हुआ, किस चीज़ की समाप्ति हुई, समाप्ति हो गई। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है भाई। यस, मैं अपने पास्ट को हील कर चुका हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपने पास्ट को लेके। मैंने BCA की, बाबूजी का बहुत पैसा प्राइवेट कॉलेज में दिया, बिल्कुल कॉलेज नहीं जाता था भाई, गर्लफ्रेंड थी। 3 साल जो सेमेस्टर में था उसी टाइम ज़्यादा प्यार में था, कॉलेज सप्ताह में 1-2 दिन जाता था, गर्लफ्रेंड के पीछे पागल रहता था। तो वो अब रिग्रेट नहीं है, पछतावा नहीं है, लर्निंग से सीख गया, समझ गया, अपने कॉन्शियसनेस को समझ गया कि मैं कौन हूँ, अपने सोल पर्पस को समझ गया, ज़िंदगी में भाई पर्पस मिल गया, मकसद मिल गया। और वही आपको रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि हर एक चीज़ का भाई पर्पस है, हर एक चीज़ का मकसद है। अभी देखो 2 लड़की पीछे से आई, वहाँ साग तोड़ रही है, पटवा का साग तोड़ रही है, वो भी अपने पर्पस को ही फॉलो कर रही है। सो स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट अर्ली, यू आर ऑन द राइट टाइम, यू आर ऑन द डिवाइन टाइम। यस, यही हुआ बटरफ्लाई इफेक्ट को समझना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझना कि इस तीनों जो एक साथ हो रही है, और इसी में जो कैटरपिलर स्रो बना था, उसी से बटरफ्लाई निकलती है। फिर से जिए, फिर से जीने की शुरुआत करें, सबसे बड़ी चीज़। यस, फिर से जीने की शुरुआत करें, यही सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी आपका करियर, अब तो मेरे लिए करियर जैसी कोई चीज़ भी नहीं है। यस, आई एम ऑन द मिशन। और बहुत सारे यंग जनरेशन के लिए भाई अब करियर का मतलब भी थोड़ा ख़त्म हो रहा है कि करियर मतलब क्या, मिशन ही है। प्रचुरता हमारा नेचुरल स्टेट है। वाह, ब्यूटीफुल सी ब्लैक बटरफ्लाई देखो उधर उड़ रही है। सो स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। यू कैन, यू कैन, यू कैन, and you are not late. Yes, I am confirming that you are not late, you are not late. Wherever you are right now, you are not late, you are on the time, you are on the right time. आप वहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए था। So start again, start again, start again. One love, may peace be upon you. अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है, एनर्जीज़ की भरमार है। और अभी के टाइम में भाई एज ऑफ एक्वेरियस में हम लोग आ गए, शक्ति युग में आ गए।
और एक हिसाब से देखा जाए तो गोल्डन एज तो है ही, एक डायमंड एज में भी आ गए। इसका मतलब है, डायमंड एज में आने का मतलब कि ह्यूमैनिटी बहुत दिनों से डार्क एज में रही है ना भाई। तो डार्कनेस में भाई डायमंड रहता है। जैसे कि हम लोग, अब ये आपका माइंड, हमारा कॉन्शियसनेस समझ सकता है कि हम लोग ऐसे टाइम में जी रहे हैं कि हम लोग अभी कलेक्टिव को एक साथ देख सकते हैं। देखो डिजिटल वर्ल्ड में, हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में भाई कलेक्टिव को, दुनिया को देख रहे हैं भाई। मैं तो मुंबई भी नहीं गया, लेकिन सलमान खान, अक्षय कुमार को देखा। हम इजिप्ट नहीं गए, हम रोम नहीं गए, कितनी बड़ी दुनिया नहीं गए, लेकिन हम कलेक्टिव को देख रहे हैं अभी। और क्या रियलाइज़ हो रहा है कि कलेक्टिव ही हमारा संसार है। तो वो जो डार्कनेस था, जो इंसानियत जी रही थी, वही डायमंड में चेंज हुई है। और उसी को हम लोग सभ्यताओं में भाई महाभारत, करबले का मैदान, बैटलफील्ड समझे हैं। तो वही है। सो खुद के लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एंड स्टार्ट अगेन। और स्टार्ट अगेन करने के लिए ये ना सोचें कि हम फिर से, एक गाना भी है ना, कौन सा सिंगर है हॉलीवुड का ही, कि ऐसा काश हो कि हम लोग टाइम में जाके अपने पास्ट में चले जाओ और वहाँ से स्टार्ट अगेन करें। कि वही अपने खुसरो जब अपने 55-7-8 साल वाले एज में जाके स्टार्ट करें, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, उस एज को हील कर सकते हैं। और मेंटलिज्म में जाके, मेंटलिज्म में जाके वही हम बन जाते हैं। मेंटलिज्म में जाके हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। सो नई शुरुआत करें। वाह ब्यूटीफुल। हवा बहुत ही अच्छी बड़ी है। उधर एक यूनिक ही बर्ड है, बहुत ही यूनिक बर्ड है, छोटी है, बहुत ही यूनिक है। सो चलो अब मैं जाता हूँ। देखो आज थोड़ा दूर ही आ गया हूँ। अपना साइकिल है स्कूटी भी है, लेकिन तेल भराने का पैसा नहीं है। पर्सनली है, मतलब घर में और भी बाइक्स है, लेकिन स्कूटी ऐसे पड़ी रहती है, लेकिन तेल भराने का पैसा नहीं होता है। तो साइकिल ही ख़रीदा हूँ कि यही सही है, कोई तेल का ज़रूरत नहीं, बस अपने पैर से चलाओ और नेचर में आओ। उसी का मतलब हुआ स्टार्ट अगेन टुवर्ड इटर्निटी। लाइफ इज वर्थ लिविंग अगेन। सो लिव योर लाइफ अगेन and start something magnificent, something wonderful, something great, and dive deep once again. चलो अब चले भी जाओ।